अच्छा अब ये सुनो, टेडी बेयर ने आइसक्रीम खाने से मना क्यों किया? पता नहीं, बताओ। क्योंकि उसने चाय पी रखी थी। हे, अंधा है क्या? माफ करना। इतना हंस क्यों रहे थे? मुझ पर हंस रहे थे क्या? नहीं, तुम पर नहीं, मैं तो जोक सुना रहा था, सॉरी। चल यार, चलते हैं यहाँ से। ए रुको, मैंने तुमसे जाने को कहा। दिखाओ। हे, बचकाने जोक कार्ड्स। तुम तो एक चलते फिरते जोकर हो। लोग तो ऐसे ही तुम पर हंसेंगे, जोक की क्या जरूरत है? हे निक, चल यार, उसे अकेला छोड़ दे। तू चुप रहे, इसकी तरफदारी करना बंद कर। और तू क्या इस जोकर का चमचा है? चलो अब वापस कर दो। तुम्हें ये घटिया जोक कार्ड वापस चाहिए? ले रख ले। ये क्या कर रहे हो? अरे यार, अगली बार तुम दोनों का हाल इससे भी बुरा होगा। दोस्त, उसकी बातों का बुरा मत मानना। पता नहीं ये ऐसा क्यों है। पहले वो ऐसा तो बिल्कुल नहीं था, पर जब से उसकी बहन हॉस्पिटल में एडमिट हुई, वो इस तरह की हरकत करने लग गया। पर तू टेंशन मत ले। शुक्रिया दोस्त। हे, तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। देखो, तुम्हारे लिए एक फ्लावर। थैंक यू। ये कोई ऐसा वैसा फ्लावर नहीं है, ये बहुत अलग है। इससे पानी निकलता है। ये काम करता भी है? माफ करना, पता नहीं चल क्यों नहीं रहा। मुझे माफ कर देना। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। अब तू गया जोकर कहीं के। अच्छा हुआ बेल बज गई, पर ये मत समझना कि तू बच गया। क्या हुआ? बेवकूफ जोकर की नाक गिर गई? प्लीज उसे वापस कर दो, वो मेरा है। क्या वापस करो? हाँ, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, किसी को हंसा नहीं सकते। तुम बिल्कुल भी फनी नहीं हो। नहीं, इसे मत फेंको। निक, क्या कर रहे हो? ओह, कुछ नहीं, हम बस बात कर रहे थे। है ना जेक? हाँ। जल्दी करो वरना देर हो जाएगी। तुम्हारी बहन से मिलने जाना है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हाय बेबी, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। हे छोटी बहन, अब तुम कैसी हो? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही मॉम? क्या ये ऐसी ही रहेगी? बेटा, हॉस्पिटल में रहना बहुत मुश्किल होता है। कुछ हफ्तों से ये हंसी तक नहीं। देखो, कुछ देर तुम दोनों साथ में रहो, ठीक है? हे, मैं तुम्हें कैसे हंसा सकता हूँ? क्या तुम्हें याद है वो दिन जब हम दोनों कैसे खेला करते थे? तुम्हारी स्माइल के लिए तुम जो भी कहो मैं करने को तैयार हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ जैक द जोकर। तू यहाँ क्या कर रहा है? ये देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। मुझे पहले एक जवाब दो, टेडी बेयर ने आइसक्रीम खाने से आखिर मना क्यों कर दिया? क्योंकि उसने चाय पी थी। मैं तुम्हारे लिए फ्लावर भी लाया हूँ। अच्छू। सॉरी, मुझे फ्लावर से एलर्जी है। ये कोई ऐसा वैसा फ्लावर नहीं है, ये अलग तरह का है। इससे पानी निकलता है, पानी निकलता है। सॉरी, पता नहीं क्या हुआ। ओह। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले हफ्ते मिलते हैं। एक मिनट रुको। देखो, मैंने जो भी किया उसके लिए सॉरी। जब से मेरी बहन यहाँ हॉस्पिटल में आई है, मैं सुकून से नहीं रह पा रहा हूँ और मैं खुद को भी भूल चुका हूँ। निक, कोई बात नहीं,
मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कैसा लग रहा है। सच में? हाँ, असल में मेरी बहन भी यहीं पर एडमिट थी। तब उस वक्त मैं उसे हंसाने के लिए ये सब करता था। उसके ठीक होने के बाद मैं ये करता रहा, बाकी दूसरे बच्चों के लिए, ताकि वो जल्दी ठीक हो। ओह वाह, तुम तो कमाल की सोच रखते हो। मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा उसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। एक और बात, तुम मेरे सबसे फनी दोस्त हो। रॉब जोन्स, आज रात की फाइट बहुत अच्छी थी और वो सेकंड राउंड वाला नॉकआउट, वो तो लाजवाब था। क्या मैं एक सेल्फी ले सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। थैंक्स। मस्त है। थैंक्स चैम, तुम्हारे सामने कोई नहीं टिकेगा। वेलकम बैक मिस्टर जोन्स। हमेशा की तरह आज भी जीत आपकी। थैंक यू विलियम, थैंक यू। मैं अपना जिम बैग ऊपर भूल गया हूँ। तुम ला सकते हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जी बिल्कुल नहीं। थैंक यू। बताइए क्या हुआ? प्लीज कुछ पैसे मिल सकते हैं मुझे? मैं बहुत भूखा हूँ। मैं तुम्हें जानता हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरा कोई घर नहीं है। मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। जानता हूँ मैं तुम्हें। तुम बहुत ही जाने पहचाने लग रहे हो। ये बहुत पुरानी बात है। तब हम छोटे बच्चे थे और तुम मुझे हमेशा परेशान करते। ओह, वापस कर दो। क्या रॉब द लूजर को देखने के लिए 4 आंखें चाहिए? नहीं, प्लीज, मेरे पास और नहीं है। तो तुम इसका भी क्या करोगे? हाँ? तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। अगर तुम हिम्मत वाले हो तो मुझे रोक कर दिखाओ, फिर मिलेंगे रॉब द लूजर। माइक डेविस हो तुम, जो स्कूल में मुझे तंग किया करता था। रॉब द लूजर? तुम अब वो फेमस बॉक्सर हो? देखो दोस्त, मुझे माफ कर दो। वो बहुत पुरानी बात है। इतने सालों से मेरा एक ही ख्वाब था कि तुम्हें ढूंढ कर अच्छा सबक सिखाऊं। देखो प्लीज नहीं, मुझे मत मारो। डर क्यों रहे हो तुम? मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं मारूंगा। क्या ये पैसे हैं? ये सब तुम मुझे? हाँ, तुम्हारे लिए माइक। मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो मेरी मदद क्यों कर रहे हो इतना सब होने के बाद भी? दरअसल बात यह है, जब जब तुम मुझे मारते, मैं अकेले में बैठकर रोया करता था। तुम्हारी वजह से मैं हमेशा दुखी रहता था और उसी वजह से मैंने फैसला किया कि मुझे खुद को बचाना होगा और मैंने बॉक्सिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी, क्योंकि मुझे ताकतवर इंसान बनना था। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मैं बॉक्सिंग में परफेक्ट होता गया और फिर मैं दुनिया के मशहूर बॉक्सर्स में शामिल हो गया। तो समझे, इतने सालों तक मैंने तुमसे नफरत की, तुमसे बदला लेने का जुनून पैदा किया। फिर मुझे एहसास हुआ कि असल में तुमने मेरी मदद की है। तुम्हारी वजह से मैंने फाइट करना सीखा और आज तुम्हारे सामने एक चैंपियन बन के खड़ा हूं। वाह, तुम मुझे माफ कर दो उन सारी बातों के लिए। मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है अब। ये मेरा कार्ड है, मुझे कभी भी फोन कर सकते हो।
शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊं। क्या बात है, तुम मेरे लिए ये सब कर रहे हो? हाँ, क्यों नहीं? क्योंकि अगर तुम नहीं होते तो आज मैं जहां हूं उस मकाम पर कभी नहीं पहुंच पाता। ऊपर वाला तुम्हें खुश रखे। गले नहीं लगोगे? हे, क्या मैं भी यहाँ बैठ सकती हूँ? इन कपड़ों में तो बिल्कुल भी नहीं। हेथर, माफ करना लेकिन तुम्हारे अकाउंट में खाने के लिए पैसे नहीं हैं। लाओ, इसे मुझे दे दो और तुम ये फ्री मील खा लो, ठीक है? ओह देखो ना, बेचारी इतनी गरीब है कि ये बेकार सी फ्री मील खानी पड़ रही है। बेचारी कहीं की। सच में बेचारी। ये इतना भी बुरा नहीं है। वैसे हमारा खाना तो हमारे घर की मेड बना कर देती है। तुम इसी बेकार खाने में खुश रहो, गरीब लड़की। बेचारी गरीब बैठर। ओह, तुम्हारा 1 रुपया गिर गया। क्या तुम अपना पैर हटा लोगी? वो बस की टिकट के लिए है। यू, तुम इतनी गरीब हो कि तुम्हें आना जाना भी बस से करना पड़ता है। सोचकर हंसी आती है। पैसे नहीं हैं। वो कार देख रही हो? वो मेरी मॉम की ब्रांड न्यू टेस्ला है और इसके अलावा भी कई कार हैं। सुनकर खुशी हुई बेकी। मैं तुम्हें छोड़ देती, पर तुम बैठोगी तो मेरी कार गंदी हो जाएगी ना। बेकी, जल्दी चलो बेटा। मैं जा रही हूँ, मुझे मॉम के साथ शॉपिंग करने गुची जाना है। तुम जाओ अपनी बस में। हाँ, बिल्कुल। नहीं, मैं वहीं पर मिलूंगी। अभी मुझे उसे लेकर शॉपिंग करने के देख लिए के नहीं जाना चल सकते क्या? मिल सकते हैं। आई एम सॉरी। क्यों नहीं? तुम फिर से आ गई। कब? 1 मिनट, तुम सेकंड हैंड स्टोर से चीजें खरीदती हो? हाँ, क्योंकि मुझे स्कूल के लिए एक नई शर्ट लेनी थी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। पहले तुमने वो घटिया सा लंच खाया, फिर तुम बस में गई और अब तुम सेकंड हैंड कपड़े खरीद रही हो। तुम तो हद से ज्यादा गरीब लड़की हो। ओह गॉड, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? पर मैं तो सच बोल रही हूँ ना मॉम। सुनो बेटी, कभी भी किसी और का मजाक नहीं उड़ाते। नहीं मॉम, उस गरीब लड़की का मजाक तो स्कूल में सब उड़ाते हैं। अगर तुम्हारा कोई मजाक उड़ाए तो कैसा लगेगा? लोगों के हालात जाने बिना कुछ नहीं बोलना चाहिए। पर हम तो अमीर हैं ना, और इसलिए मेरा मजाक कोई नहीं उड़ाएगा। ये सोचना गलत है बेटा। तुम एक अच्छे परिवार से हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों का मजाक उड़ाओ। कल से तुम घर का लंच लेकर स्कूल नहीं जाओगी, स्कूल का ही लंच खाओगी। और ना मैं तुम्हें टेस्ला में लेने आऊंगी, तुम बस से आओगी। और आज से ब्रांडेड शॉपिंग बंद। तुम भी सेकंड हैंड शॉप पर जाओगी। नहीं मॉम, रुकिए, आप ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा ही कर रही हूँ बेटा। जो हुआ उस पर बेकी को यकीन ही नहीं हुआ। वो तो खड़ी की खड़ी ही रह गई। अगले दिन बेकी मेड का बनाया हुआ खाना लेकर नहीं गई जो वो रोज खाती थी। जब उसने अपने दोस्तों के साथ बैठने की कोशिश की तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और अपने साथ बैठाने से भी मना कर दिया। बेकी हैरान रह गई थी। और स्कूल के बाद बेकी की मॉम गाड़ी लेकर भी नहीं आई और उसे बस का इंतजार करना पड़ा। वहां से गुजरते उसके दोस्तों ने उसका मजाक बनाया। बेकी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुई। इतना ही नहीं, बेकी अब ब्रांडेड स्टोर में भी नहीं जा पा रही थी। बजाय इसके उसे भी सेकंड हैंड कपड़े लेने पड़ रहे थे। उसके दोस्तों ने जब ये देखा तो सब उस पर हंसने लगे। उसे इतना बुरा लगा कि रोते हुए वहां से भाग गई। धीरे धीरे बेकी को महसूस होने लगा कि जब आपके पास कुछ ना हो और कोई मजाक उड़ाए तो कैसा लगता है। फ्री के घटिया खाने का मजा ले रही हो गरीब बेकी।
चलो यहाँ से, वरना सब सोचेंगे हम इसके जैसे गरीब के दोस्त हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ बैठूंगी। हैदर, पर तुम मेरी दोस्त क्यों बन रही हो? क्योंकि मुझे पता है लोग चिढ़ाते हैं तो कैसा लगता है। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा इतना मजाक उड़ाया हैदर। मैं गलत थी। शायद दूसरे के हालातों को जिए बिना हम नहीं जान सकते उन पर क्या बीत रही होगी। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? हाँ बिल्कुल। अच्छा सुनो, क्यों ना स्कूल के बाद बस से सेकंड हैंड स्टोर पर साथ में शॉपिंग करने चले? हाँ, हम जरूर चलेंगे। स्वीटी, मुझे माफ कर दो कि हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, पर जब से तुम्हारे डैड। मॉम, कोई बात नहीं, आप उदास मत हो ना। आप मेरे साथ हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आई लव यू सो मच। चलो, तुम्हारे स्कूल का वक्त हो गया है। ठीक है, बाद में मिलते हैं मॉम। ये बदबू कहाँ से आ रही है? ओह, याद आया, ये कचरे की बू तुम में से आ रही है। बस करो। ओह, क्या तुम रोने वाली हो? क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कपड़े धोना नहीं सिखाया, या फिर नहाना, या उनमें से भी बदबू आती है? हे, मेरे पेरेंट्स के बारे में कुछ मत कहना। तुम मत सिखाओ मुझे क्या कहना है और क्या नहीं। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो सैम। hey, क्या हो रही है? इसने शुरू किया। मैंने नहीं, इसने किया। बस बहुत हो गया, तुम दोनों मेरे ऑफिस में पहुंचो, तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाता हूं मैं। सॉरी, आपको इंतजार करना पड़ रहा है, पर हेली की मॉम का कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो कहां पर है। हेली, तुम जानती हो कि तुम्हारी मॉम कब आने वाली है? और तुम्हारे डैड? शायद वो इसके लिए साफ सुथरे कपड़े खरीदने गए हैं। सैम, अब अगर कुछ भी कहा ना तो 2 महीने तक घर से बाहर नहीं निकल पाओगी। हाय, ठीक है, थैंक यू। लगता है कि सारे नंबर्स डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हेली, तुम्हें कोई आइडिया है कि तुम्हारे पेरेंट्स कब आने वाले हैं? उनमें से किसी एक का तो यहां होना जरूरी है। ये मुमकिन नहीं। इसका क्या मतलब कि मुमकिन नहीं? आखिर क्यों नहीं? बात ये है कि कुछ दिन पहले हमारे घर में एक फ़ोन आता है और डैड के बारे में पता चलता है कि जब वो घर वापस लौट रहे थे तब उनका कार एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। मेरे डैड के गुजरने के बाद मेरी मॉम और मैं अकेले रह गए और हमें घर से भी बेघर होना पड़ा क्योंकि घर खाली करने का नोटिस। हमारे पास रेंट देने के पैसे नहीं थे तो हम दोनों को घर से निकाल दिया गया। हमारे पास रहने के लिए घर नहीं, इसलिए सड़क पर रहते हैं और इसी वजह से डैड का फोन नहीं लग रहा। वो इस दुनिया में नहीं रहे और अब बेघर हो गए, इसलिए मुझसे इतनी बदबू आती है। मेरे पास साफ कपड़े नहीं है और ना नहाने का पानी। ये मैं क्या सुन रहा हूं? हेली, मुझे वाकई बहुत दुख है। जो हुआ सच में बहुत बुरा हुआ। हेली, आई एम सॉरी। मुझे वो बातें नहीं कहनी चाहिए थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आई एम सॉरी हेली, आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं पता था। मॉम, बोलो मेरी बच्ची। क्या हम इनकी मदद करें? हम इन्हें अपने साथ घर ले जाएं और कुछ नए कपड़े भी दिला दें।
हाँ मेरी बच्ची, अब तुम सही बात कर रही हो। मुझे तुम्हारा ये आइडिया बहुत पसंद आया है। स्वीट हार्ट, क्या हम तुम्हारी मॉम से मिलने चल सकते हैं? बेघर हूं, मदद करें। हेली, तुम स्कूल से इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? क्या सब कुछ ठीक है? हाँ मॉम, सब ठीक है। मेरी फ्रेंड और उसकी मॉम आपसे मिलना चाहते हैं। हाय, मैं हूँ सैम, हेली की फ्रेंड। हाय, हेली ने आपके नुकसान के बारे में सब कुछ बताया और हमें ये सब सुनकर बहुत अफसोस हुआ। हम आपकी मदद करना चाहते हैं। हमारे पास एक एक्स्ट्रा कमरा है और हमें खुशी होगी अगर आप दोनों आकर हमारे साथ रहेंगी। नहीं, हम आपके घर में ऐसे कैसे रह सकते? नहीं प्लीज, हमें सच में खुशी होगी। देखिए, जब तक सब ठीक नहीं हो जाता तब तक। ओह गॉड, थैंक यू। क्या सच में? हाँ बिल्कुल, आपकी मदद करके हमें खुशी होगी। क्या हम चल सकते हैं मॉम, प्लीज? हाँ स्वीटी। थैंक यू। वेलकम।